हिट एंड रन का कानून लागू होता है तो इनको सजा वही मिलेगी। डेली ड्राइवर जाता है तो पैसा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। अब परेशानी हम सब भाइयों के ही ऊपर आया है। कितने देर से आप यहाँ बैठे? मैं कल से बैठा हूँ यहाँ से। मैं ना सुबह 9 बजे आया था, 2 बजे। इसके बारे में क्या कहेंगे, सरकार गलत नियम निकाल के रखा है ना। घर जाना है, बस नहीं है आगे में, सामने 2 दिन नहीं रहेगा बोल रहे हैं। ड्राइवर कह रहे हैं कि कोई उसका वो नहीं है, कब तक जाए कब ना जाए। टैक्सी करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा 2 दिन। और अब सरकार की बात करें तो ठीक है, जो भी कर रहा है कुछ सोच कर ही कर रहा होगा। तकलीफ तो हमको भी होती है कि बेचारी पैसेंजर परेशान हो रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि यहाँ बंद है कि यहाँ बंद है, मगर क्या करें हम लोग भी तो मजबूर हैं बहुत ज्यादा। केंद्र सरकार द्वारा पारित हिट एंड रन मामले का विरोध अब तूल पकड़ता दिख रहा है। आज ड्राइवरों के हड़ताल का दूसरा दिन है, जिसके कारण बस की जो यातायात व्यवस्था है, ट्रक वाले हैं, जितने भी ट्रक और बस वाले हैं, पूरे सभी हड़ताल में बैठे हुए हैं, जिसके कारण यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार हमारे साथ फिर मौजूद है बस के अध्यक्ष और उनके जितने साथीगण हैं जो यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बस को खड़े कर यहाँ जितने भी यात्री आ रहे हैं उनको खाली हाथ यहाँ से लौटना पड़ रहा है, अपने सफ़र को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बस के जितने ड्राइवर हैं, ट्रक के जितने भी ड्राइवर हैं, सभी हड़ताल में बैठे हुए हैं। एक बार फिर हम इनसे बातचीत करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। आज हड़ताल का दूसरा दिन है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यात्रियों को, और आपको क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, दिक्कत तो सभी को हो रही है, हम लोग भी दिक्कत हो रही है, लेकिन ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा, ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, माननीय देश की राष्ट्रपति जी के द्वारा सिग्नेचर कर दिया गया है प्रस्ताव में। इसका मतलब ये पारित हो चुका है। इसको वो लोग अभी हल्ला नहीं कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर लागू कर दिया हूँ, लेकिन वो लोग लागू कर चुके हैं। अगर दुर्घटना में ड्राइवरों के ऊपर हिट एंड रन का कानून लागू होता है तो इनको सज़ा वही मिलेगी, क्योंकि प्रावधान बन चुका है इनका। तो इस कानून को वो रिजेक्ट करते हुए वापस ले, अन्यथा ये आंदोलन और दिनों दिन उग्र होते जाएगा। ये 3 दिन का शासन को अल्टीमेटम मान दिया गया था, ये आंदोलन अनिश्चितकालीन है। आप लोगों ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन ऐसा कुछ सार नज़र नहीं आ रहा है कि 3 दिन के बाद ये संशोधन कैंसिल होगा या फिर कुछ होगा। प्रस्ताव वापस किए, कानून भंग किए, आंदोलन वापस हुआ, वाहन चले। मतलब अगर 3 दिन के अंदर लेती है सरकार, वापस लेती है प्रस्ताव, तभी बंद होगा, नहीं तो और आगे बढ़ सकता है। हाँ, आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हम लोग भी अगर मान भी गए, कुछ लोग तो पूरे ड्राइवर तो मानने के लिए तैयार है नहीं, क्योंकि ना तो वेतन, ना भत्ता, ना कुछ रोज का मजदूर। 10 साल की सजा काटने क्यों जाएगा भाई? एक दिन की मजदूरी काम करने वाला 7 लाख रुपए जुर्माना, 7 लाख से 10 लाख तक के 10 साल की सजा का प्रावधान क्यों झेलेगा? मोटर मालिक द्वारा किसी प्रकार से कोई शासन से सहयोग तो आज तक के कभी मिला नहीं है, ऊपर से कानून का डंडा चला है। तो एक्सीडेंट होता है, एक तो पब्लिक पीट के घायल कर देती है ड्राइवर को, दूसरा फिर बाद में पुलिस वाले पीटते कूटते हैं पैसा लेने के लिए कि पैसा दे तभी जमानत दूंगा तेरा मुचलके में। हाँ, तो जब तक पैसा नहीं देगा तब तक वो बोलेंगे तेरे ऊपर दारू पीने केस कायम होगा, फलाने केस तो इसमें इतना जुर्माना है, तो इसमें इतना जुर्माना है। पहले तो वो एक तो पब्लिक पीटी, दूसरा पुलिस पीटी, तीसरा कोर्ट का डंडा चला, पूरा घर एक तो ऐसी तबाह रहता है ड्राइवरों का, दूसरा इतना कानून लगाने कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ बस से आने जाने वाले, सफ़र करने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग यहाँ तक आ रहे हैं, खाली हाथ लौट रहे हैं, क्या कहेंगे? अब ये पूरे हमारे ड्राइवर भाइयों का जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। मैं अपनी परेशानी, उनकी परेशानी, जो डेली कमा रहे हैं डेली खा रहे हैं, इसमें डेली ड्राइवर जाता है तो पैसा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। उनका कोई निर्धारित पेमेंट नहीं है। तो एक केस जो लगाए हैं उनको फिर से वापस लेना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग के हड़ताल का खबर आया, पेट्रोल टंकी में भी काफ़ी भीड़ लग गई, लोगों में अफवाह उड़ा कि पेट्रोल पंप भी बंद होने वाला है, क्योंकि आप लोग हड़ताल में बैठे, ट्रक ड्राइवर सारे हड़ताल में, बस ड्राइवर सारे हड़ताल में, पेट्रोल पंप पे भी लंबी कतार लगी है लोगों को, कैसे देखते हैं? तकलीफ तो
पब्लिक तो भाई हमारे पूरे ड्राइवर भाई लोग, चाहे वो ट्रक का हो या बस का हो, हम सब एक ही हैं, कोई अदर्स तो है नहीं। अब परेशानी हम सब भाइयों के ही ऊपर आया है, तो फिर हमारे पीछे में पब्लिक है तो पब्लिक को भी इस परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तकलीफ़ तो हमको भी होती है कि बेचारी पैसेंजर परेशान हो रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि यहाँ बंद है कि यहाँ बंद है, मगर क्या करें हम लोग भी तो मजबूर हैं बहुत ज़्यादा। चारों तरफ से पेट में मार पड़ती है हमारे परिवार के, ना मालिक साथ देता है ना कोई साथ देता है। बस इसके आगे और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही है कि कानून को वापस लेना चाहिए। आप लोग हड़ताल में बैठे हैं, आप लोग के मालिकों का क्या कहना है इस बारे में? मालिक का कोई कहना नहीं है। मालिक चलाओ तो चलाओ, नहीं चलाना तो बैठो। मालिक बिल्कुल बीच में नहीं आ रहा है। ये सब ड्राइवर की ही बात है कि ड्राइवर एक्सीडेंट करेगा तो 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल को सजा। मालिक कुछ नहीं करेगा। मालिक का कोई यहाँ में मालिक बड़े जो बस के आप बस नहीं चला रहे हैं, नुकसान तो मालिक का नहीं हो रहा है। बस नहीं चलाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ड्राइवरों को ही तकलीफ होगी, ड्राइवर को 7 साल सजा में जाना पड़ेगा, 10 लाख जुर्माना पटाना पड़ेगा, ना हमारा टीए है, ना डीए है, ना दैनिक वेतन भत्ता है, ना कुछ है, तो फिर ड्राइवर चलाने के लिए मजबूर होगा ही नहीं। हाँ, हमारे साथ कुछ छोटे मालिक लोग सपोर्ट में जरूर आए हुए हैं। जो छोटे छोटे मालिक हैं बसों के, जिनके पास 1-2 बस हैं, वो बस मालिक हमारे सहयोग दिए हैं कि हाँ आप नहीं सहयोग कर रहे, बिल्कुल बस नहीं चलेगी। आगे और लड़ाई है। क्या शांति सर, आपका परिचय? मेरा नाम गेंदलाल साहू है, छत्तीसगढ़ प्रदेश वाहन चालक संघ का अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैम ये देखिए, ये जो कानून केंद्र से पास हुआ है, माननीय श्री अमित शाह जी ने जो कानून पास किया है, जिसको हिट ऑफ रन दिया गया है नाम, उस कानून में मैम ऐसा है कि जो हमारे चालक बंधु जो है, जितने हमारे चालक भाई हैं, वो मतलब उनके लिए तो एक बोले कि उनके घर और परिवार की मतलब परिस्थिति ऐसा मतलब कानून लाया है कि वो शून्य के नीचे आ जाने वाला कानून है। कैसा कि मैं उसका उदाहरण देता हूँ। अब थोड़ी देर के लिए हिट और रन कानून ये बनाया है, जो हम जैसे कहीं किसी रास्ते में कोई भी चालक भाई जा रहे हैं या तो अगर किसी से टकरा गए थोड़ी देर के लिए, या सामने वाला हमको ठोक दिया, तो भाई उसमें एक तो अगर ठोकने वाले को अगर हम गाड़ी रोक, इंसानियत के नाते हम गाड़ी रोक करके उनको अस्पताल ले जा रहे हैं तो भी हमको सज़ा है। अगर नहीं ले करके जा रहे हैं, गाड़ी आगे निकाल लिए, भग जा रहे हैं, उसके लिए भी सज़ा है। हमारे लिए 10 साल की सज़ा, 5-7 लाख का वो दे दिया है, जुर्माना ठोक दिया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भाई हैं, जो चालक भाई, उनको आप 10 साल का सज़ा तो प्रावधान रख दिए, तो सर हमारे जो परिवार के जो उसके पीछे हमारे जो बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे भाई प्राय हमारे गरीब घर से हैं हम लोग, तो हमारे मतलब उनके लिए उनका परिवार का मुआवजा राशि कौन देगा? सरकार का कहना कि अगर आपके गाड़ी से टक्कर हो जाती है तो सजा कम कर दिया जाएगा, आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हाँ मैम ठीक है, अब अगर हम मानते हैं, चलो सज़ा कम, लेकिन आपने सज़ा तो तय कर दिया ना। और अगर बाई द वे चलो ठीक है, एक मिनट अगर बाई द वे हम चलो गाड़ी रोक करके उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, सबसे पहले तो पब्लिक ने हमको नहीं हाथ लगाएगी, क्या गारंटी है? पब्लिक अगर मार दिया, अगर वहाँ पे वो ड्राइवर मर जाता है तो उस परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये हमको विस्तार पूर्वक समझा दें तो हम भी मतलब उसके समर्थन में आ जाएंगे। पर हम ये चाहते हैं कि कई बार देखा जाता है कि जो ट्रक चालक रहते हैं, बस चालक, अगर नाइट में गाड़ी चला रहे हैं तो शराब के नशे में ज़्यादा मिलते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? और उसके कारण कई बार एक्सीडेंट होते हैं। मैम ठीक है, हम मानते हैं इस बात को, आप इसलिए हम बोलते हैं कि आप ऐसा कानून लाइए ना भाई कि नशे में अगर कोई भी व्यक्ति चालक चलाते पाया गया, उनके लिए 10 साल की सज़ा का प्रावधान रखिए। हम समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन आप ये कैसे तय करेंगे कि आदमी मतलब सामने जो व्यक्ति जो बेचारा अपना जा रहा है, कोई हर आदमी तो नशे करके सड़क गाड़ी नहीं चलाता, आप नशे का प्रावधान रख दीजिए। क्योंकि अगर कोई आदमी नशा करते पाया गया, कोई चालक पाया गया, चाहे बस हो, चाहे ऑटो चालक हो, चाहे ड्राइवर हो, प्राइवेट चालक हो, कोई भी, तो उनको सज़ा का प्रावधान रखिए, हम समर्थन कर देंगे। लेकिन आपने ऐसा कानून ला दिया कि कोई भी मतलब जैसे कोई भी चालक भाई हो, चाहे बस हो, चाहे ऑटो हो, चाहे, अब ये बस ऑटो वाले भी बात नहीं है, ये कानून ऐसा हो गया है कि बाइक सवारी, जो बाइक भी सवार, कल के रोज़ आप ही हम आपसे पूछते हैं, आप कहीं रास्ते पे बाइक लेकर के जा रहे हैं आपका, और अगर कोई व्यक्ति आपसे टकरा गया है और उसने आपके नाम से रिपोर्ट लिखा दिया कि मैडम भाग गई,
तो आपके लिए सज़ा का प्रावधान कर दिया है। घायल हो गया है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है कि वो आप अगर रोकते हो तो आपको 4 लोग घेर लेंगे, मैडम आप देख के नहीं चला सकते। तो इस टाइप का ये कैसे कानून है, लोगों में ये जन आप लोग की हड़ताल की वजह से आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे पेट्रोल पंप की बात हो, सब्जी मंडी की बात हो, चाहे जो यात्री यहाँ सफ़र करने के लिए अपने जगह जाने के लिए आ रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना। मैम हम आम जनता की लड़ाई के लिए ही लड़ रहे हैं, क्योंकि ये आम जनता कौन है? हम ड्राइवर हैं, हमारे पीछे जो हमारे बच्चे हमारा परिवार है आम जनता है। सोचिए हम तो ड्राइवर, हम अगर आज गाड़ी स्ट्राइक किए हैं, आज लोग खड़े हैं तो हमारी रोजी रोटी का भी नुकसान हो रहा है, हमारी परिवार का भी नुकसान हो रहा है। हमें शौक़ नहीं है स्ट्राइक करने का। आप हमारे हित में कानून लाइए, कोई ऐसा कानून लाइए जिसके तहत हम सबको ठीक लगे और उचित हो। आपने बड़े देश में अच्छे कानून पास किए हैं, हमारे सभी मतलब भाई लोगों ने समर्थन किया, हम उसका कोई वही नहीं। लेकिन ये जो कानून लाया हो वो ये काला कानून लाया वो ड्राइवरों के हित में नहीं है, सिर्फ ड्राइवरों को नुकसान है। चारों तरफ से पीड़ादायक कानून है ये। अभी कल तक के लिए आप लोग हड़ताल पे बैठे थे, लेकिन कल के बाद अगर सरकार नहीं सुनती आप लोग की मांगों को, क्या एक्शन रहेगा, क्या आगे का क्या रणनीति है? आगे तक के मैं अगर जैसे हमारे पीछे भारतीय मजदूर संघ और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सभी जुड़े हुए हैं हमारे संगठन के पीछे और सभी का समर्थन है प्राय। तो हम ये आगे के लिए वही है, आगे जो संगठन निर्णय करेगा, हो सके तो हम छत्तीसगढ़ बंद का भी आह्वान कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया और बताया कि बस ड्राइवरों को जो ये संशोधन पारित हुआ है हिट एंड रन मामले में, उसके कारण उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण वो हड़ताल पर बैठ चुके हैं। आपको बता दूं, उसके बस ड्राइवरों से मिलने के बाद, उनसे बात करने के बाद हम पहुंचे हैं राजधानी रायपुर के ही अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड में, जहाँ आप देखेंगे जहाँ कभी दिन रात चहल पहल हुआ करते थे, ये जो अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड है खचाखच लोगों से भरा रहता था, यात्रियों से भरा रहता था। वहीं आज यहाँ पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। वही कुछ यात्री यहाँ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये लोग कहाँ जाना चाहते थे, लेकिन अभी ये यहाँ बैठे हुए हैं। बस ड्राइवरों की हड़ताल है जिसके कारण यहाँ सारी बसें खड़ी हुई है। बस के ड्राइवर मौजूद है लेकिन बस नहीं चलाया जा रहा क्योंकि वो सभी हड़ताल पे है। यात्रियों से बातचीत करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। कहाँ जाने वाले थे आप? संबलपुर। बस ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से काफ़ी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब इसके बारे में क्या कहेंगे, सरकार गलत नियम निकाल के रखा है ना। नियम गलत है आपको ऐसा लग रहा है? हाँ गलत है। कैसे गलत है? अगर बस ड्राइवर किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं, कर देता है 10 लाख रुपए जुर्माना, 7 साल की सजा, ऐसा कुछ दे रहे हैं। अगर ड्राइवर के पास 10 लाख रुपए है तो दूसरे धंधा कर सकता है ना वो। मतलब गलत है ये नियम आप कह रहे हैं? गलत है। अभी ये जो बस स्टैंड है यहाँ खचाखच लोग भरे रहते थे, लेकिन आज एकदम सन्नाटा पसरा। सन्नाटा है। आपको जानकारी नहीं थी कि बस ड्राइवर? कितने देर से आप यहाँ बैठे हुए? मैं कल से बैठा हूँ यहाँ से। कल से बैठे हुए हैं, तो जाने की क्या व्यवस्था है? ट्रेन नहीं जाती वहाँ? अब कोई व्यवस्था नहीं है, अब क्या करें। ट्रेन आपके गाँव नहीं जाती? नहीं जाती है। तो कैसे करेंगे अंकल आप क्या करेंगे, यही बेटा है, जब हड़ताल खुलेगा फिर जाएंगे। तो ड्राइवरों को तो कहना है कि अगर 3 दिन के अंदर कल तक अगर हड़ताल सरकार इनकी मांगे नहीं सुनती है तो हड़ताल को और आगे बढ़ा दिया जाएगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब आप बढ़ाएंगे आगे तो देखा जाएगा फिर क्या होता है। बैठे रहेंगे तब? बैठे रहेंगे, जो सबके साथ होगा वो अपने साथ होगा। कितने लोग हैं आप? मैं तो सिंगल हूँ, और भी हैं। और भी हैं? हाँ। तो इनका कहना है कि अगर इनके गांव तक ट्रेन नहीं जाती, जिसके कारण ये बस के सहारे अपने गांव जाना चाहते थे, लेकिन बस ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से ये यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं यहाँ, इनसे बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी माय नेम इज अनिल कोसले। कहाँ जा रहे थे? जी मैं कंवरधा जा रहा हूँ, जिला कबीरधाम। कब से बैठे हैं यहाँ पर? मैं ना सुबह 9 बजे आया था, 2 बजे। जी। तो आपको जानकारी नहीं थी कि बस ड्राइवर हड़ताल में? पता था बट अपना बुक करवाए हैं, गाड़ी बुक करवाई थी। ट्रेन से नहीं जा सकते? ट्रेन से नहीं जाते ना, बस चलता है। जी यहाँ से 193 किलोमीटर पड़ता है। जी। कवर्धा तो ट्रेन भी जाती है भैया, तो ट्रेन न छूट के आपने बस से क्यों? क्योंकि अभी बस ड्राइवर हड़ताल में है, कब तक हड़ताल में रहेगी उसका कोई जानकारी नहीं है। जी तो हम बस से ही जाते थे, बस में आए थे ना, तो बस वाला भैया के पास कॉल किए थे तो सुबह तो ठीक है बुक करवाते हैं, ऐसा करके ना पर्सनल गाड़ी से बुक करवाएं। ट्रेन तो नहीं जाती, यहाँ से 93 किलोमीटर पड़ता है।
क्या कहेंगे सरकार द्वारा जो नियम लागू किया गया है, जो संशोधन पारित किया गया है, सही है ड्राइवरों के लिए कि नहीं? अब सरकार की बात करें तो ठीक है, जो भी कर रहा है कुछ सोच कर ही कर रहा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और लोग हैं यहाँ, कुछ बातचीत करते हैं, क्या कहना है इनके बारे में, कब से ये यहाँ बैठे हुए हैं, जानते हैं इनसे। भैया क्या नाम है? अपन कब से बैठे हैं आप यहाँ? सुबह 6 बजे से मैम। हाँ। आपको जानकारी नहीं थी कि बस के जो ड्राइवर्स हैं वो हड़ताल में है, बस नहीं चल रही है? हाँ नहीं मैम, जानकारी तो नहीं थी मैम पहले। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ पड़ तो रहा है मैम, अभी घर जाना है, बस नहीं है, आगे में सामने 2 दिन नहीं रहेगा बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे, क्या वो तो नहीं पता चल रहा है क्या करेंगे, बस कब तक चलेगा, कब घर जा पाएंगे, ये सब सोच के। आपके शहर गांव में ट्रेन नहीं जाती है? ट्रेन तो नहीं जाती। इसलिए हमेशा बस। हाँ बस से जाओ। क्या करेंगे अगर ड्राइवर बस लेके नहीं जाएंगे तो फिर मैम टैक्सी करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा 2 दिन और। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ वो तो करना पड़ रहा है मैम, सुबह से यहाँ पर बैठे हैं और क्या बोल सकते हैं, अभी इतना है। क्या नाम है भैया आपका? शिवा कनौजिया। कब से बैठे हैं आप यहाँ? सुबह 9 बजे से। मतलब अभी तक आपको बस नहीं मिली? नहीं अभी। ड्राइवर से बात हुई आप लोगों की? ड्राइवर कह रहे हैं कि कोई उसका वो नहीं है, कब तक जाए कब ना जाए, तो अभी कुछ क्लियर नहीं बताया उन्होंने। तो ये कुछ यात्री मेरे साथ मौजूद थे, आपको बता दूं कि इधर भी कुछ यात्री मौजूद है जो सुबह से ही बैठे हुए हैं, ये भी जो बैठे हुए हैं काफ़ी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन इनको अभी तक बस का कोई जानकारी नहीं है कि बस कब चलेगी। ड्राइवर से इनके बात भी हो रही है, तो ड्राइवरों का कहना है कि वो कुछ बता नहीं सकते, आने वाले 2 दिन तक या फिर 2 दिनों से ज़्यादा तक उनकी हड़ताल जारी रह सकती है। क्योंकि जब बस ड्राइवर्स जब हड़ताल में बैठे थे, उन्होंने कहा था कि 3 दिन के अंदर अगर सरकार इनकी मांगे नहीं सुनती, इनकी बातें नहीं सुनती, तो वो अपनी हड़ताल को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी बातों को सुनती है या फिर बस ड्राइवरों की हड़ताल जारी रहती है। कैमरा पर्सन अजहर के साथ में शारदा काछी, रायपुर।